जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक सेंटर में। तो आज की क्लास में देखेंगे हम लोग स्टैटिक जीके प्लस साइंस और जियोग्राफी से संबंधित और भी कई सारे सवाल देखेंगे, जो लगभग 30 सवाल के करीब होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सवाल क्या है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा वान झील। वान झील जो है इसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। वान झील की बात करें फ्रेंड्स, तो वान झील जो है तुर्की देश में है। वान झील तुर्की में है। वान झील जो है तुर्की में। उसके बाद तुर्की की बात करें फ्रेंड्स, तो तुर्की के पूर्व में काला सागर अवस्थित है। तुर्की के पूर्व में काला सागर अवस्थित है, जबकि दक्षिण में बात करें फ्रेंड्स, दक्षिण में मरमरा सागर अवस्थित है। दक्षिण में मरमरा सागर अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? तो सही आंसर हो जाएंगे चित्रकला। चित्रकला में फ्रेंड्स ख्याति प्राप्त की थी किसने? नंदलाल बोस ने। उसके बाद चित्रकला की बात करें फ्रेंड्स, तो चित्रकला जो है शाहजहाँ के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया, यानी शाहजहाँ के कार्यकाल में बहुत शीर्ष तक आगे पहुँचा था। उसके बाद देखते हैं, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे गंगा। भारत में प्रवाहित होने सबसे बड़ी नदी गंगा। जबकि दूसरी बात करें फ्रेंड्स, दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। गोदावरी की बात करें फ्रेंड्स, तो गोदावरी नदी जो है त्रंबक पहाड़ी से निकलती है। त्रंबक पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे क्लाइव। क्लाइव को जो है मुगल बादशाह ने नवाब की उपाधि प्रदान की थी। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो सही आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में स्तूप का प्रतीक है। उसके बाद अगला सवाल है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उसके बाद अगला सवाल है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील अवस्थित है। उसके बाद अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 10। इसमें गौर करने वाली बात है फ्रेंड्स कि प्रदान किए गए थे, यहाँ थे यानी उस समय की बात है जब संविधान लागू हुए थे, यानी अधिकार प्रदान किए गए थे तो उस समय 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, जो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मुगलों ने नवरोज़ त्यौहार कहाँ से लिया था? जिसके सही आंसर हो जाएंगे पारसियों से। मुगलों के जो राजा रह रहे थे तो उसने नवरोज़ उत्सव जो लिया था पारसी धर्म से लिया था। उसके बाद था, लिंगराज मंदिर नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, ययाति केसरी ने इसकी नींव डाली थी। उसके बाद प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जिसके सही आंसर हो जाएंगे विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उसके बाद अगला है, फ्रांस की बोंडो बंदरगाह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएंगे गेरून। गेरून नदी के तट पर बोंडो बंदरगाह अवस्थित है। बोंडो बंदरगाह जो स्थित है फ्रांस में अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गेरून नदी के किनारे स्थित है। तो इससे रिलेटेड एक सवाल याद रखना फ्रेंड्स, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस हो जाएंगे सी नदी के किनारे अवस्थित है। पेरिस सी नदी के किनारे अवस्थित है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी पेरिस सी नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? जिसके सही आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी स्थित है। नेक्स्ट है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? जिसके सही आंसर हो जाएंगे भोपाल। भोपाल में भारत भवन स्थित है। भोपाल की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भोपाल एमपी की राजधानी है। भोपाल जो है एमपी की राजधानी है और एमपी को ही टाइगर स्टेट कहे जाते हैं। टाइगर स्टेट कहे जाते हैं एमपी को। टाइगर स्टेट कहे जाते हैं एमपी को। उसके बाद है, प्रसिद्ध जग मंदिर कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे राजस्थान में। राजस्थान में जग मंदिर अवस्थित है। इसके अलावा और भी झील हैं, जो सांबर झील हो गए, उसके बाद डिंडवाना झील हो गए, उसके बाद पिछौला झील हो गए, ये सभी के सभी जो है राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएंगे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव जो थे शिवाजी के राजनीतिक एवं संरक्षक गुरु थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रख्यात बुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएंगे इंडोनेशिया में स्थित है, यानी जावा में। जावा की राजधानी जो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जावा, वहीं स्थित है बुदुर बौद्ध स्तूप। इंडोनेशिया की बात करें फ्रेंड्स, तो इस तरह करके जो इंडिया का मैप है इससे ठीक इससे इस दिशा में जो है, इस दिशा में हमारे मिल जाएंगे, इंडोनेशिया मिल जाएंगे। इंडोनेशिया यानी हो जाएंगे फिर दक्षिण पूर्व दिशा में जो है इंडोनेशिया अवस्थित है। उसके बाद देखते हैं, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद में भारतीय खनन विद्यालय स्थित है। इसे याद रख लेंगे फ्रेंड्स, ट्रिक्स हैं। खनन करने के बाद क्या प्राप्त होते हैं? धन प्राप्त होते हैं। तो खनन से याद रखेंगे धन, खन और धन, यानी भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। अगला सवाल देखते हैं 19वां, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? नौगम्य 2 नदियाँ हो जाएंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है नौगम्य नदियाँ हैं, यानी कि इसमें नौ संचालन ज़्यादा होते हैं। नौ संचालन जो ज़्यादा हैं इसी 2 नदियों में अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जो तिब्बत से इस तरह करके निकल कर आते हुए इस तरह से तिब्बत में सबसे पहले तिब्बत निकलते हुए चीन होते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में। उसके बाद अगला है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? इसके सही आंसर हो जाएंगे 1924 से 25 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। उसके बाद है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बोधगया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में होगी। इसे एक रिलेट याद रखना फ्रेंड्स, जो हाल ही में चर्चा में रहा था, गौतम बुद्ध की जो लेटी हुई प्रतिमा जो है, लेटी हुई प्रतिमा यानी 100 फीट की जो लेटी हुई प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया कहाँ पे? तो बोधगया पे ही। 100 फीट की बोधगया में।
बोधगया पे ही 100 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उसके बाद है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो सही आंसर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1975 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएंगे गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। उसके बाद अगला है 24वां, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएंगे कन्याकुमारी। इसमें गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स, इसमें दक्षिणतम किनारा बोला है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी, लेकिन ऐसे मुख्य भूमि ना बोले, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु बोले, ओनली भारत का दक्षिणतम बिंदु बोले तो आंसर हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत की दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद अगला सवाल है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो सही आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। यानी सबसे पूर्व जो राज्य है इनमें से भारत के नक्शा में तो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, इस तरह करके तो यहीं से निकल सबसे पूर्व है, इसीलिए कहा जाते हैं भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में आता है, तो सही आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन की बात करें फ्रेंड्स तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इसके बाद अगला देखते हैं बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो सही आंसर हो जाएगा असम। असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। उसके बाद अगला है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो खट्टे यानी ऐसे साधारण याद रखना है फ्रेंड्स, विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, इसके अलावा विटामिन सी की बात करें फ्रेंड्स तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे स्कर्विक अम्ल, यानी विटामिन सी के वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे स्कर्विक अम्ल विटामिन सी। उसके बाद अगला है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे विलियम बेंटिंग। उसके बाद अगला है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, तो सही आंसर हो जाएंगे चीन। कागज़ का सर्वप्रथम आविष्कार जो है चीन देश में हुआ था। तो फ्रेंड्स यहीं से हमारे 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए ट्रिक सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।